आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना है, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना है। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र, बहुत बहुत बधाई हो, ओघड़दानी की कृपा है इसमें। आप दिल से करो तो। अब बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना, अभी करे। अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं है, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में। जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में
मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति मेरे शंकर करें, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू करें, स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठ नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी का शिवदानी, बस मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो।
कोई चेतना। नंदी तो अचेत पड़े हुए हैं, कोई चेतना है ही नहीं शरीर में, कोई चेतना नहीं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का जैसे ये मंत्र अचेत को भी चेतना दे देता है, उसी तरह शंकर भगवान का मात्र शिवलिंग का स्पर्श हमें चेतना प्रदान कर देता है। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाने से चेतना मिल जाती है। शंकर भगवान नंदी के पास गए और चेतना प्राप्त हो गई। अचेत था, पड़ा हुआ था। एक भोपाल का एक बालक है, शायद कोलार का है, शायद उसका नाम कोई शुक्ला, आदर्श शुक्ला, कोलार भोपाल से। उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने उस बालक का वीडियो भेजा होगा, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों के पास में, अगर वो वीडियो हो तो जरूर दिखाना। 4 साल से बेटा कोमा में था और जो माँ ने पत्र लिखकर भेजा है उसको व्हाट्सएप पर भेजा है। 4 साल से मेरा बेटा कोमा में पड़ा हुआ था, अचेत था, उसकी कोई चेतना नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर मैंने शिव महापुराण की कथा अभी गए समय से 2 महीने से सुनना चालू करी है। उस माँ ने उस पत्र में लिखा है और मेरे बेटे में चेतना आना चालू हो गई। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था वो धीरे धीरे होश में आना चालू हो गया। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को कि उसका वीडियो जरूर, उस माँ ने वीडियो भेजा है उसको, जो बेटा पड़ा हुआ था, चेत कोमा में पड़ा था 4 साल से, उसमें भी चेतना मेरा शंकर दे सकता है। जरा विचार करिएगा। उसकी माँ ने जो लिखा कि मैं शंकर भगवान का जीवन भर एहसान नहीं भूल सकती। एहसान नहीं, मेरा शिव का द्वार मत भूलना। शंकर कहते हैं कि, और आपसे भी निवेदन है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो इतना कहेंगे कि आपके नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में जो मंदिर हो आप तो वहां जाओ और उसको जाकर कह दो, पर दिल से कहना, फूल लेकर नहीं, दिल लेकर जाना मेरे शंकर के पास, दिल लेकर जाओ। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था जो बालक, तो उसकी मां लिखती है कि गुरुदेव को ये पत्र जरूर पढ़ाना। और बहन आपका पत्र मिला व्हाट्सएप पे, आपने जो भेजा, वो बच्चों ने कहा हमको, और उस बालक का फोटो भी दिखाया। हम बाबा से यही निवेदन करें कि अभी उसमें इतना आराम लग गया है तो बाबा उसको और आराम लगाएगा, और जरूर ये पक्का है कि वो बालक एक दिन चलकर कुबेरेश्वर धाम जरूर आएगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। और विश्वास स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। स्वयं सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। केवल सूरदास बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखो, और तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास रखो शिव चरण में। सूरदास जी कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही अंधे। भरोसा रखो। महाराज अचेत पड़ा है नंदी, अचेत, कोई चेतना नहीं है, पर शिव का स्पर्श। जैसे उस माता ने मैसेज में लिखा कि हमने शंकर भगवान के उपाय करना प्रारंभ करा और बच्चे को अब धीरे धीरे चेतना आ गई। देखो, विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और हम खाएंगे तो, जम के बोलिए जरा, हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का।
प्लेट सामने रखी है, ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा, भराएगा नहीं। प्लेट रखी है और पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिह्वा से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना, कर्म प्रधान है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहे कर्म प्रबल। और कर्म की प्रबलता, कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा के। महाराज कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन को, जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतर कर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सोमवार के अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना? तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जान दो। तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? नहीं पूछो वो घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई?
पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई, तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया, कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर नंदी नजर आ गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेरा सदा संतम विजगार वंदे भवम भवानी सहितम। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरम, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बेल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा, इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बेल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, नहीं प्रभु,
प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहे हैं, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में दो तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या? फिर वो ऊपर रह रही है पर नीचे रह रहा है, मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बनाकर रखो, जैसे हैं आपके रहें बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया। नंदी का मुख, बेल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया, लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, वो ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया मेरे को 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसका खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया छोरा कहां से लाया? फिर तनी किया वे तो छोरा कहां। तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं हो जाए, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं। तो ये छोरा
कहां से लाया? फिर तनी गए तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही। अभी के 2-2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है, कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? हूं, तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा, और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा
शुक्रिया है तेरा। शुक्रिया। हम क्यों कहें किसी को? क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। एक भक्त आया था आगरा से, कि 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया। और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना, तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं, सभी इनसे कम लोग, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब वो 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में वो पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब हैं, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कह नहीं, तो सब नहीं आता, सब अब मन ऐसा दुख है कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ, वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव, हमने कहा क्या है? तो कहे गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए। ठीक है बनाई लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा, बाफला उन बनाया, और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार। और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मही का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा, और तोड़ते सी उनमें बाली बाल निकला, ढेर से। अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापरा घबरा गया, बाफला में बाल। अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर रहे बाफला में बाल कहां से आया इतना सारा? तो क्या एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया, तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया? यही तो समझ में नहीं आया, नरबते हार, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके भी उठा के उबाल दिया होगा, गोला में खा ले। रे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया, नरब देहार 2-2 बाफले घर, और इनके बने लोहे में तेरे शंभु। भगवान अब इनने ठीक जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद है। हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया, और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द। जरा दर्पण में मुख देख कर जाओ, जरा दर्पण में मुख देखो। दर्पण में मुख देखो मतलब अभिमान के शब्द। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं
तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है महाराज। सत्यम शिवम सुंदर। नंदी सुंदर है। जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है। उसके भीतर कपट नहीं हो सकता। संसार में जितने जन्म हैं ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो व्यर्थ हो। सबको गुणी बनाकर भेजा है भगवान। पर हमारी आदत ऐसी है, हम लोग ये विचार करते हैं मुझको उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। हम ये विचार करते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमको तो हमारे भीतर से गुण प्रकट करना है। जो भगवान ने देकर भेजा है उसको, हीरे को हमें खोजना। कोई एक टैलेंट भगवान देकर भेजता, कोई एक हुनर भगवान देकर भेजता। और भगवान ने अगर किसी हुनर को देकर भेजा है तो उस हुनर को खोजने का प्रयास करिए। संसार में जितने जन्म हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक हो, एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे रोड पर बैठकर बूटा साफ करने वाला क्यों ना हो, चाहे बुआरी काटने वाला क्यों ना हो, भगवान ने सबको एक, भगवान शिव, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान जब पैदा करता है तो एक हुनर देकर पैदा करता है। उस तत्व को हमें ढूंढना है। पर हम संसार में इतने भरमा जाते हैं कि हम अपने हुनर को भी ढूंढ नहीं पाते। अपने भीतर के हुनर को ढूंढने का प्रयास करिए। महाराज किसी ने पूछा, गुरुजी ये हुनर कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर कोई हुनर है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में लगे, और उस कार्य को करते करते आपको उपन्ना है, उबोना, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कम से कम 17, 18 घंटे आप उस कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको उपन्ना हो रही हो, और कुछ करने का नया विचार करा है। 18 घंटे तक लगातार वो कर्म करा और उसके बाद भी ये मन कर रहा है कि और करूं उसको। 18 घंटे तक उस कार्य को करने के बाद भी मन कर रहा है कि अब इसको और आगे बढ़ाना, और करना, और आगे बढ़ाना। बस समझ लो कि मेरे बाबा ने वही हुनर आपके जीवन में दिया, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको निखारिए। महाराज पाने की ललक संसार में ना होती, सोने की चमक सोने में ना होती, फिर कौन पूछता? परमात्मा को पाने की अगर ललक है तो परमात्मा की ओर जा करो। अगर कुछ हुनर तुम्हारे भीतर है, तुम भजन गा सकते हो, भजन का हुनर है, तुम कुछ अच्छा बना सकते हो, बनाने का हुनर है, तुम अच्छी अगर रेसिपी बना सकते हो, उसका हुनर है, तुम्हारे भीतर कोई एक भगवान गॉड गिफ्ट देकर भेजता है, संसार में सबको दिया, उसको हमें प्रकट करना है, हमें उसको प्रकट करना। और बस भगवान से यही कहना, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना प्रभु, हमें अपने भाग्य का देना, अपने भाग्य का।
हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें अपने भाग्य का देना। महाराज रावण, ए लंकाधिपति लंकेश, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर एक उंगली उठा दी, और एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपने भीतर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखिए, तुमने गलत किया। लंकाधिपति रावण हंसकर बोला, ठहाका लगाकर कहता है, अरे वृषभ नंदी, तू भूल गया मुझको? भगवान वृषभ ने कहा, नंदी ने कहा, मैं नहीं भूला, मैंने आपने मुझसे पूछा था तुम कौन हो, भूले तो तुम थे, मैं कहां भूला, मैं नहीं भूला, भूले तुम। और जैसे रावण भूल गया था भगवान के भक्त को, उसी तरह संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं, हमें क्यों पैदा करा भगवान। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना सके हरि भजन और सो गए, कर ना सके हरि भजन और सो। संसार सागर में आने के बाद हम भी भूल गए, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना कर रहे थे, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। पर अब गर्भ से बाहर भी निकले, भगवान ने कहा चलो इतनी प्रार्थना कर रहा है, मुष्टिका बंद, अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है मैं बाहर आऊंगा, भजन करूंगा। पर जैसे ही बाहर आया भजन से दूर हो गया। शंकर भगवान के गण, ध्यान देना, 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवताओं से बराबरी समझ लो, उतने गण भी है। तो पूछा कि ये 33 कोटि देवताओं, तो इतने सारे भगवान शंकर के गण क्यों हैं, इतने गण क्यों? तो कहा ये गणों का एक काम है, मृत्यु लोक में जाना, और मृत्यु लोक में जाकर भगवान शंकर के भक्तों को छांटना, उनके दुखों को दूर करना, उनके मन की बात शिव तक ले जाकर कहना। उनके हृदय की बात शंकर तक पहुंचाना, ये गणों का काम है। कई बार आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो एकदम हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तुमने सोचा कि मुझे ये खाना है, या मुझे ऐसा जाना है, या मुझे ऐसा करना है, और वो हो जाए। तुम्हें लगा कि मुझे मामा जी से मिलना, काका जी से मिलना, और वो मिल जाए। तो ये मन की बात एकदम होती कैसे है? कौन जान जाता है मन की बात को? तो शिव महापुराण की कथा में शिव गण, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के गण मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव है। जब मृत्यु लोक का देव अगर मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो उनके गण भी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। और मृत्यु लोक में भगवान शंकर के गण जब घूमने निकलते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या कह रहे हैं, वो गण जान लेते हैं, शिव से कह देते हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि शिव मंदिर जाइए, शंकर की आराधना करिए। अगर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिव मंदिर की चौखट का दर्शन कर लो, और वो भी नहीं कर सकते तो मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान के चरणों को नमन करो। अच्छा, मंदिर भी हमको एक सीख दे देता है। जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर भी हमको सीख दे रहा है।
सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। काय का शिखर लगा है? सोने का। पर लोग माथा शिखर पे भड़कते हैं कि जमीन पर? जम के बोलो जरा, जमीन पर। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, पर लोग मस्तक भूमि पर रखते हैं। सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है कि वो पत्थर की कीमत ज्यादा है? अगर हिसाब लगाओगे तो सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है, पत्थर की तो कोई कीमत नहीं है। भगवान भी कहता है मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मन की कीमत है। मन से नमन करोगे तो मिल जाए। शिव भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मेरे दरवाजे पर मन की कीमत है। आप मन से आओ, धन से नहीं। हम तो आपसे इतना सा कहेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहा इस व्यासपीठ से कि आप जाकर इतना दे आना। नहीं नहीं, आप तो भगवान के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर जाना और शिव से आराधना कर आना, और भगवान से कहना जरूर कि तेरा ही दिया मैंने खाया। बाबा इतनी कृपा करना, एक लोटा पानी लेकर आ रही हूं, समर्पित कर रही हूं, ये आपके चरणारविंद में। मेरे पास जो है मैं तुझे दे रही हूं, पर इतना विश्वास है घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहे। भगवान से अगर मैं खाली चले गया ना तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, बताओ वो सियोर वाला महाराज तो इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर के मंदिर जाओ, शंकर की आराधना करो, पशुपति व्रत करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो, और खाली अगर रह गया तो उसमें महाराज का कुछ नहीं घटने वाला। घटेगा किसका? लोग क्या कहेंगे? शिव की आराधना करने का बोला था, महाराज की आराधना करने का तो ना बोला था। लिखा किसी ने पत्र में, गुरुजी चरणों को नमन। मेरा नाम अमिता है और मैं आगरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो मेरे मम्मी पापा और बाकी के घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी सालों से परेशान थे। इतनी जगह रिश्ते देखे पर नहीं हुए। मेरी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। गुरुदेव पहला व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि संबंध भी पक्का एक ही व्रत में हो गया। ये लिखा है पत्र में लिखा। कहीं बैठी हो तो बता दो। शिव आराधना, शंकर की आराधना होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, किसने लिखा? श्रीमती ममता गुप्ता, रायपुर जिला बड़वानी। आप ही ने लिखा है। माइक देना है। आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम कहाँ से आई हैं दीदी? राजपुर जिला बड़वानी। जिला बड़वानी से। आपने पत्र में दो चीजें लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी हाँ है। क्या बाबा ने कृपा करी है? पशुपति व्रत किया था गुरुदेव। हाँ गुरुजी। कल मैं पूजा करने गई और पूजा करके घर आई और मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुबरेश्वर धाम चलना है, और आज मैं यहाँ आ गई गुरुदेव। बाबा ने बुला लिया। एक और चीज आपने लिखी है, दूसरा बाबा की कृपा ऐसी हुई हाँ कि बेटे का तबीयत बहुत खराब थी गुरुजी, और मैंने आपके पीपल के पत्ते वाला उपाय किया और 2 घंटे बाद मेरा बच्चा अच्छा स्वस्थ होकर खेलने लग गया। बाबा की कृपा।
बाबा की कृपा दृष्टि हो, विराजमान होइए। हर हर महादेव। महादेव। यही शिव की कृपा। आप दिल से अगर रिझा रहे हो उसको, आप दिल से अगर निवेदन कर रहे हो उसको, आप दिल से कह रहे हो उसको, तो वो क्यों ना सुने। घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे कहेगा, तेरी चौखट पे ओ बोले बाबा, सर हमारा झुका ही रहेगा। बाबा अगर मैं खाली चले गया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। और आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, बहुत बहुत निवेदन कर रहा हूं, इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिव मंदिर में जाओ तो विश्वास लेकर जाना, और यह विचार कर कर जाना कि आप शंकर भगवान के गण हो। हमें निंदा नहीं सुनना शंकर की, हमें शिव की निंदा नहीं सुनना। अगर कोई हमारे शंकर की निंदा करे, शंकर के भजन की निंदा करे, शिव उपासना की निंदा करे, या तो हमें पलट कर जवाब दे देना है या उसको चुप कर कर वापिस आ जाना। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते। और कोई कहे क्या कर रहे हो शंकर की निंदा, उससे कह देना आप कर रहे हो क्या, आपने बताया है क्या, बस शांत रहिए, हमें शंकर की पूजन करने दीजिए। आप मत बोलो, हमारे और शंकर के बीच में कोई नहीं आए, बस एक ही बात, आ बैठ मेरे पास तुझे। या शिव और हम, इसके सिवा कोई, शंकर और हमारे सिवा कोई नहीं। कोई कह रहा था गुरुजी हमारा मन हो रहा है कि जहां कुबेरेश्वर धाम बन रहा है इसके आसपास में कहीं जमीन खरीद के हम बड़ी सी होटल बना ले। हमने कहा बना के क्या करोगे, अरे भगत लोग आते हैं थोड़ी अच्छी चलेगी। हमने कहा यहाँ हमारा ही नहीं चल रहा, यहाँ तो शिव का चलता है, जो कुछ चलती शिव की चलती। और होटल में लोग जाके रहेंगे तो ये बाबा के धाम के कंकर संकर में हर पल हर घड़ी उनको तो यहीं भोजन, यहीं बाबा का दर्शन और यहीं पड़े रहना है, तो क्यों आदमी होटल जाएगा। तीर्थ में जाने के बाद अगर एसी के रूम में सोकर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो तीर्थ जाना छोड़ दो। तीर्थ में तो ऐसे जाना कि शरीर में कष्ट होना चाहिए। शरीर में तीर्थ में जब कष्ट होता है तब भगवान तुरंत मिल जाता है, कष्ट शरीर में होना चाहिए। और तीर्थ में जाने के बाद भी अगर एंजॉय कर रहे हो, तीर्थ में जाने के बाद भी फुल एंजॉयमेंट का जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा तीर्थ जाना बेकार है। वहां जाने के बाद शरीर में कष्ट हो, भूख लग रही हो और भोजन की तड़प हो, तब भोजन करने में आनंद आता है। शरीर में, इंद्रियों में जब कष्ट होता है, भगवान से मिलने की जब एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब भगवान प्राप्त हो तो सुख मिलता है। वो गीत याद कर लो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, बस वो याद कर लीजिए। हमें शिव से मिलना है, शंकर के दरवाजे में, यहां तो शिव की चले हैं। शंकर महाराज उसकी आराधना में चित्त वृत्ति को रमा दो, बस हमें उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें शंकर के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें उसकी आराधना के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नंदी, लंकाधिपति रावण, तूने जो कहा है तेरी चित्त वृत्ति से तू नष्ट की हो। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दक्ष प्रजापति को नंदी ने श्राप दिया था उसको बकरे का मुख लग गया, सती मैया जलकर भस्म हो गई। सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो।
माता पार्वती के नाम से विख्यात। और माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। वहीं देवऋषि नारद ने उनका गुणगान कर दिया कि इनको कैसा पति मिलेगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, क्या उसने धारण करेगा। देख लिया। सती मैया पार्वती बनकर प्रगटी। माता पार्वती तप करने के लिए गई, साधना करने के लिए गई। जब तप करने के लिए गई तब माता पार्वती शिव को अपना बना रही है। बोले तो तब साधना का बल इतना प्रबल था, शंकर मिल भी गए। शिव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गए। मिल गए मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर मिल भी गए। पर इतनी सरलता से शिव मिल जाएं तो ये शंकर की ही कृपा समझो, शिव की कृपा। एक बात आपसे कहें, आपने पशुपति व्रत प्रारंभ करा और प्रारंभ करते ही 5 व्रत में अगर आपका काम हो रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान आपकी भक्ति का इंतजार ही कर रहा था। शिव आपकी भक्ति का इंतजार कर रहा है। एक किसी माता ने प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हमारे 16 सोमवार के व्रत थे, पूरे हो गए, हम उद्यापन नहीं करें और पशुपति व्रत चालू कर दें, क्योंकि अभी उद्यापन करने में हमें समय है, और पशुपति व्रत चालू कर दें। तो हमारा निवेदन है, जब तक 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन ना करो तब तक पशुपति व्रत प्रारंभ मत करो। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करो, ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाओ, अभिषेक पूजन कराओ, बाबा का सुंदर प्रसाद तैयार करो, उसका भाव से आनंद से उद्यापन करो, और उद्यापन करने के बाद फिर 1-2 सोमवार छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पशुपति व्रत करिए। ये नहीं कि पशुपति व्रत हम कर ले और गुरुदेव उद्यापन बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले शिव का जो सोमवार का व्रत चल रहा है, 16 सोमवार संकट सोमवार चल रहे हैं, पहले उसका क्रम पूर्ण करें, उसके बाद आप पशुपति व्रत। हाँ, अगर आप व्रत नहीं करते 16 सोमवार का, संकट सोमवार का, और पशुपति व्रत करना चालू करते हैं, बिल्कुल करो, मना नहीं, फिर तो आपकी मर्जी पड़े उस दिन से चालू कर दो। पर एक व्रत के चलते हुए दूसरे व्रत का प्रमाण है, उसको पूर्ण करिए। भगवान शिव मिले हैं माता पार्वती को, शंकर दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती का स्वागत करिए। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शिव आ रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बाबा देव देव महादेव। माता पार्वती भगवान शंकर के गले में जयमाला दे रही हैं, शिव के गले में माता पार्वती जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती शंकर भगवान को जयमाला पहना रही हैं। अब भगवान शंकर माता पार्वती को जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करिए। हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, साथ में अग्रवाल जी आकर यहाँ कन्यादान का क्रम करेंगे और आनंद। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ। मुझे कंगन पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, मुझे कंगन पहना दो मेरी माँ,
गजानन छोटे हैं, हो छोटे हैं बड़े छोटे हैं, हो छोटे हैं बड़े छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मुझे गोदी में बिठा लो, मुझे गोदी में बिठा लो, मुझे गोदी में बिठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। बोली गजानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हमें सुंदर कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और कथा के मुख्य जजमान, जिन्होंने कथा के जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में तो करा, अपितु पूरे हिंदू समाज में जो धर्म की पताका आप निरंतर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप भी अपना नाम जुड़वाएं। स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण सुधाकर जी दीक्षित की स्मृति में श्रीमती उर्मिला जी दीक्षित, भोपाल मध्य प्रदेश, आप सुंदर कथा के मुख्य जजमान बने। और इसी क्रम में स्वर्गीय रामेश्वर दयाल जी गोयल, स्वर्गीय रजनी जी गोयल की पावन स्मृति में श्रीमती संगीता जी गोयल, दिल्ली, आप भी कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण आपने स्वीकार किया। और कथा के प्रतिनिधि जजमान, जो कि कथा का पूजन पाठ हम सभी के सामने कर रहे हैं, वे कैलाश चंद जी, सरोज जी अग्रवाल, राजपुरा से आप निश्चित ही अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं। और सभी जो वर्ग आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में भी निश्चित ही एक सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक सफेद ही होता है। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य निरंतर बढ़ता जाता है, उसकी आगे की ओर मार्ग निरंतर खुलता जाता है। और कहा जाता है, देखिए समस्याएं सबके साथ आनी हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती है, पर धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही उस समस्या का निदान होगा। कहा जाता है कि धैर्य रखना, निराश ना होना कभी, क्योंकि जिन्होंने आपकी और हमारी किस्मत लिखी है वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं। उन लेखक पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि वो सभी का कल्याण करते हैं, सभी का भंडार भर के रखते हैं। कर से कर को जोड़कर शिव को करूं प्रणाम, हर पल शिव का ध्यान धर, सफल होवे सब काम। जब शिव का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही सारे काम सफल ही होंगे। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनकी करुणा इतनी है कि वे आकारण ही अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं, आकारण ही वे सभी को आशीर्वाद दे देते हैं। केवल उनका नाम जप स्मरण करते जाएं और एक लोटा जल उनको ऊपर चढ़ाते जाएं, तो मेरा भोलेनाथ, मेरा उगड़दानी सभी का भंडार भरता है, सभी का कल्याण करता है। कोई हसरत ना रही एक तेरी हसरत के बाद, हर आदत छोड़ दी मैंने एक तेरी आदत के बाद। जब से भोलेनाथ का नाम अपने जीवन में लोगों ने उतारा है, निश्चित ही सभी की किस्मत और उनकी आदत निरंतर बदलती गई है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुबेरेश्वर धाम पर
विशाल मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसमें गौशाला, वृद्धाश्रम और अन्य क्षेत्र का कार्य चालू है। जो भक्त अपनी सहयोग राशि इस पावन पुनीत कार्य में सम्मिलित करना चाहते हैं, वे श्री विठले सेवा समिति को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए, ये पावन पुनीत कार्य आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप निरंतर श्री विठले सेवा समिति को इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ में, आनंद में करते रहें और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर निरंतर बनी रहे। जो भी बाबा के नाम से या सहयोग के नाम से आप सहयोग राशि देते हैं, वे बाबा की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। और मैं ये प्रार्थना करूंगा भोलेनाथ से, निरंतर जो भक्त अपनी सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा अवंतिका नरेश, राजाधिराज महाकाल राजा आप सभी के भंडार भर के रखे। आप दोनों हाथों से इसी तरह दान करते रहें और लाखों हाथों से मेरा महादेव आप सभी को प्रदान करते रहें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी, पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री सुनील जी चौधरी, देवास मध्य प्रदेश से 551 रुपए, पुरुषोत्तम सिंह जी पाटिल हमीरपुर से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में 501 रुपए, पूनम मुकेश जी गुप्ता हरियाणा से सुंदर 501 रुपए, अनीता देवी उत्तराखंड से सुंदर 511 रुपए, नर्मदा बाई जी की तरफ से 501 रुपए, बरसिका जी द्विवेदी की तरफ से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, हेमाबेन भारत बाई जी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रवि राज जी तिवारी बिहार से सुंदर 501 रुपए, उदय भान सिंह जी राजाबाद इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, राधा रानी ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, गुप्तदान में 1651 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। उमा रानी की तरफ से सुंदर 551 रुपए, नवोदिता जी शर्मा की तरफ से 501 रुपए, गजेंद्र कुमार जी शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, राजकुमार जी ठाकरे देवास मध्य प्रदेश से सुंदर 511 रुपए, शकुन जी शर्मा छत्तीसगढ़ से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। गंगाराम जी बारोट छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, महेश जी लवंसी महू उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, मृणुल जी शास्त्री ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बलविंदर जी फौजी अलवर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए, रोशनी सिंह जी बिहार से सुंदर 501 रुपए, आलोक कुमार सिंह जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, पन्नालाल जी साहू दिल्ली से सुंदर 611 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रजनी सिंह जी सेंगर दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, सुधा रामेश्वर जी गौर उदयपुर राजस्थान से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। पूनम जी मिश्रा दिल्ली से सुंदर आपने भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। प्रखर राजेश जी अग्रवाल की तरफ से 551 रुपए, ललित बाबूराव जी चौधरी जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए, निधि जी यादव उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, नेहा राय जी जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुरेंद्र कुमार सिंह जी मुंबई से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पिता जी राजपूत देवास मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए से, भक्त जी गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रकाश जी उपाध्याय की तरफ से 501 रुपए, गुप्तदान में 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नम्रता तरुण जी खरे सतना मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, रुद्राणी मधु जी वर्मा नागपुर महाराष्ट्र से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। दीपक जी जयसवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, श्री राम जी पवार धूले महाराष्ट्र से 501 रुपए, रसीम प्रभात जी शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए, फूलेश्वरी जी साहू की तरफ से 1101 रुपए, सीता देवी बिहार से सुंदर 501 रुपए, आशा जी सोहानी खरगोन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, स्वर्गीय पुष्पा देवी जी की तरफ से 1001 रुपए, राजेश कुमार जी जयसवाल की तरफ से 1001 रुपए, गुप्तदान में 1501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गीता रानी जी जम्मू एंड कश्मीर से सुंदर 501 रुपए, रेखा जी शर्मा पंजाब से सुंदर 501 रुपए, ऋतिका जी यादव दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए, कांता देवी फिरोजाबाद से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रेणु बालाजी साहब भागलपुर से सुंदर आपने 5,001 रुपए की सहयोग राशि बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुषमा जी यादव दिल्ली से सुंदर 511 रुपए, राजवर्धन जी जगदलपुर से सुंदर 501 रुपए, सुभाष चंद जी मित्तल पंजाब से सुंदर 1101 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, अंकिता मदन लाल जी शर्मा नागपुर महाराष्ट्र से 501 रुपए, सरोज देवी जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए, विदित जी रस्तोगी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए, संदीप सूर्यकांत जी निकाम की तरफ से सुंदर 501 रुपए, ललता बाई जी दरबार सिंह जी की तरफ से सुंदर सिरपुर महाराष्ट्र से 501 रुपए, संतोष जी
कुमावत इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुरेंद्र सिंह जी परियार देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए, हितेश जी चौहान बिजनौर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहराशि समर्पित की। गुप्त दान में 501 रुपए, मोना देवी हरियाणा से सुंदर 2101 रुपए, प्रणव आशीष कुमार जी गुप्ता झारखंड से सुंदर 501 रुपए, रमा जी कुशबा उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, राम संजू जी चौहान की तरफ से 1101 रुपए, अशोक जी सुराना पुणे महाराष्ट्र से आपने सुंदर 35,000 रुपए की सहयोग राशि अन्य क्षेत्र में एवं बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। बिमला देवी रांची झारखंड से 501 रुपए, विवेक कुमार जी शर्मा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, तुलसीबेन केशव सिंह जी राजपूत की तरफ से गुजरात से सुंदर 601 रुपए, श्रेयस जी गुप्ता कोलकाता से 501 रुपए, रीता देवी झारखंड से सुंदर 501 रुपए, विशाल जी उपाध्याय उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, राहुल जी नागर कोटा राजस्थान से 501 रुपए, राम भरोज जी सक्सेना गुना मध्य प्रदेश से 501 रुपए, कमल कुशोर जी सारला अमरावती महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में 551 रुपए, मीनू सिंह जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान, अलवर राजस्थान से 501 रुपए, प्रफुल्ल पंडित भावसार की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए, प्रिया जी मिश्रा मुंबई से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, रुक्मणी चंद्राकर दुर्ग छत्तीसगढ़ से 2101 रुपए, मुन्नी देवी कोलकाता से सुंदर 501 रुपए, राजेश जी मिश्रा मुंबई से सुंदर 501 रुपए, पीछी गिरीश नंदन सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से 501 रुपए, गिरजा शंकर जी शिवरतन जी शुक्ला की तरफ से 501 रुपए गुप्तदान में 1101 रुपए, महेश भार्गव दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, अलका शिव ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, सुचित्रा जी जोशी इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, नीलम जी प्रजापति की तरफ से 501 रुपए, शिवाजी जी सोंदिया जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए गुप्तदान, इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, मधु जी गर्ग मेरठ उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए, देवेश जी मिश्रा की तरफ से 501 रुपए, प्रमोद जी शर्मा हरियाणा से सुंदर 501 रुपए, सारिका त्रिपाठी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, राकेश जी तिवारी की तरफ से मुंबई से सुंदर 501 रुपए, स्वर्गीय सिंहेश्वर प्रसाद जी श्रीवास्तव की स्मृति में बिहार से सुंदर 501 रुपए, नागेंद्र प्रसाद जी रांची झारखंड से सुंदर 1101 रुपए, जयप्रकाश जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, उषा जी डंडारिया की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुंदर 501 रुपए, सुमित्रा भोजराज जी होलकर की तरफ से 501 रुपए, शारदा भगवान जी पुणे महाराष्ट्र से 1101 रुपए, संजय कुमार जी दुबई की तरफ से 501 रुपए, जयप्रकाश जी पाल जौनपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए गुप्तदान में 3211 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु समर्पित की। राजेश कुमार जी मालवी की तरफ से 501 रुपए, प्रिया जी गर्ग राजस्थान से सुंदर 1001 रुपए, उर्मिला जी त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, नितिन सोन बरसा बलोद से सुंदर आपने 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्रमोद जी यादव दिल्ली से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नित्यानंद जी पांडे नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, युवराज जी चौरसिया बिहार से सुंदर 551 रुपए, गोपाल कुमार जी मिश्रा गुजरात से सुंदर 501 रुपए, बीटी देवी ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। राधे श्याम भोला जी यादव की तरफ से महाराष्ट्र से 501 रुपए, मंजू जी दिल्ली से 511 रुपए, जसकरण सिंह मीराबाई जी उड़ीसा से सुंदर 32,001 रुपए की सहयोग राशि आपने अन्य क्षेत्र में एवं बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सूरज धन नेमी देवी अग्रवाल महाराष्ट्र से आपने सुंदर 8,001 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। अनीमा जी सिन्हा की तरफ से 501 रुपए, गुप्तदान में 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रेखा जी चौबे विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपए, पुष्पा देवी अरविंद सैनी कानपुर उत्तर प्रदेश से 21,111 रुपए की सहयोग राशि आपने अन्य क्षेत्र में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। मुकेश कुमार जी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में 511 रुपए, शिवानी जी दुबई की तरफ से सुंदर 1001 रुपए, लोकेन सिंह जी वेस्ट की तरफ से सुंदर 501 रुपए, चंद्रशेखर जी दिल्ली से 501 रुपए, स्वरूप चंद जी महेश्वरी खंडवा मध्य प्रदेश से 501 रुपए, लक्ष्मी जी गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, पुरुषोत्तम कुमार जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, लक्ष्मी देवी बिहार से सुंदर 511 रुपए, अभिजीत कुमार जी बिहार से सुंदर 511 रुपए, गुप्तदान में 1201 रुपए, मोहन नीलू जी साउथ दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए, गायत्री श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, सुखिया भाई जी वैष्णव इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, जमुना बाई जी बिहार इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, पीयूष जी शुक्ला लखीमपुर खीरी से सुंदर आपने 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राकेश सुनीता श्रीवास्तव ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, गिरेन्द्र प्रसाद सिंह जी बिहार से सुंदर 1101 रुपए, नीरज जी राजपूत आगरा उत्तर प्रदेश से 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। उषा जी अग्रवाल अलवर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में 501 रुपए, मदन लाल राधाबाई जी की तरफ से 501 रुपए, उषा राजेश प्रसाद जी नागदा मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए, संगीता कुमारी सिन्हा बिहार से सुंदर 551 रुपए, निर्मला देवी हरियाणा से सुंदर 2101 रुपए, राजेश जी चंदेल बरेली उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, सिमरन कुमारी झारखंड से सुंदर 501 रुपए, गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए, शंभू कुमार जी वर्मा बिहार से सुंदर 501 रुपए, अमरचंद
जी गोयल अलवर राजस्थान से 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रदीप कुमार जी सक्सेना सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में सुंदर 1101 रुपए। गायत्री बिस्बाल की तरफ से उड़ीसा से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। राजकुमार जी रघुवंशी सिवनी मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सहयोग राशि बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। नरेंद्र जी शर्मा की तरफ से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में 1151 रुपए। सदा शिव श्रीवास्तव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। शिवकली जी अटल पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए। साधना नरेंद्र सिंह जी चौहान भिंड मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। मदन मीरा सिंह जी की तरफ से 501 रुपए। रेखा माहूर उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। असरपी देवी की तरफ से 501 रुपए। नीतू जी साहू की तरफ से 501 रुपए। शंकर गीता जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। अंबर जी ब्यास जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। सुशीला जी साहू की तरफ से 501 रुपए गुप्तदान उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। सुनंदा नितिन जी सोनबारे धूले महाराष्ट्र से सुंदर 1051 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजेंद्र जी अग्रवाल की तरफ से 1601 रुपए गुप्तदान में सुंदर 1101 रुपए। सुनीता जी बात्रा हरियाणा से सुंदर 501 रुपए। सरस्वती देवी झारखंड से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राहुल जी नरबिया की तरफ से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। शकुंतला भगवत जी मोरे की तरफ से सुंदर 501 रुपए। दिलीप सिंह जी यादव की तरफ से 501 रुपए। मंजू जी मौर्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। निर्मला सालूजा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। अनसुईया बाई जी ठाकुर की तरफ से सुंदर 2501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रतिमा लक्ष्मीकांत जी महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए। प्रभाजी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। मोहिनी जी पांडे सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती आशा जी सक्सेना जयपुर राजस्थान से सुंदर 521 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। सुनील कुमार जी शर्मा दौसा राजस्थान से 501 रुपए। अच्छा वर्ष सिंह जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए। कांता देवी उज्जैन मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। गायत्री देवी की तरफ से 501 रुपए। अंकिता जी भावसार की तरफ से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। प्रेमा सिंह जी इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुषमा जी विश्वकर्मा अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 501 रुपए। मंजू राजन जी विजयवर्गी उदयपुर राजस्थान से 501 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। मनीष जी चौहान की तरफ से सुंदर 501 रुपए। सुभाष चंद जी बालवी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 511 रुपए। शिवकली देवी बिहार से सुंदर 501 रुपए। शिवम जी खंडेरे की तरफ से सुंदर आपने 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की गुप्तदान में 501 रुपए। अंकिता जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। शांति जी अग्रवाल कट्टी मध्य प्रदेश से 501 रुपए। ठाकुर कृष्ण सिंह जी राजपूत की तरफ से सुंदर 551 रुपए। गोविंदा जी पाटीदार गुजरात से सुंदर 501 रुपए। वीरेंद्र कुमार जी शुक्ला पटना बिहार से सुंदर 501 रुपए। मोहित जी स्वामी की तरफ से 501 रुपए। रेबा राम जी शोभा रानी जी चौबे बालाघाट मध्य प्रदेश से 1101 रुपए गुप्तदान में 501 रुपए। मनीष सीमा जी अग्रवाल की तरफ से सुंदर 501 रुपए। डीजे सेंगी किंग की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1111 रुपए। अवधेश कुमार जी जसवाल नागपुर महाराष्ट्र से 551 रुपए। संगम लाल जी शुक्ला भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। संजीव जी शर्मा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। मुन्नी देवी आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए। महाजन परिवार हरियाणा से सुंदर 501 रुपए। दीपक यागिक की तरफ से राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए गुप्तदान में सुंदर 1101 रुपए। गौरी शंकर जी बंसल झारखंड से सुंदर 501 रुपए। कामनी श्रीवास्तव दिल्ली से सुंदर 501 रुपए। मंजू देवी की तरफ से 501 रुपए। शारदा प्रसाद जी श्वेता जी सोनी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जितेंद्र जी माजिद दिल्ली से सुंदर आपने 11,001 रुपए की सहयोग राशि बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। मंजू लता महेश कुमार जी शुक्ला की तरफ से 501 रुपए। राम बाबू जी अग्रवाल कामगांव महाराष्ट्र से 1001 रुपए। सुषमा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। विकास सिंह जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए गुप्तदान। रोहतक हरियाणा से सुंदर 511 रुपए। मालती देवी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए। रंजीत चंद्रकांत जी पाठक पुणे महाराष्ट्र से 5,005 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 501 रुपए